नमस्कार दोस्तों, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का पेपर है। क्लास 5th में हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए पेपर होता है। इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। और जो इस बार जो बच्चे हैं 5th क्लास में, उनका पेपर आगे होगा फरवरी मार्च में, तो यानी 2025 में। तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो अभी तक हमने 90 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 10 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। लास्ट पार्ट है हमारा बचा हुआ। अब तो रीजनिंग वाला पार्ट है। इसमें लास्ट रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 तक कर लिए थे हमने। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखो, आपको पता था 89 से 91 तक क्या है। इसमें ये पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है। तो मैंने ये समझाए थे 89 और 90। अब 91 भी ऐसे ही है। देखो पेपर फोल्ड करना है। जैसे मतलब ये जहाँ ये डॉट डॉट वाली लाइन है लगी, यहाँ से यहाँ को फोल्ड करना है। ठीक है, जब बेटा ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी ना, तो आपको पता है ये डॉट और डॉट ये कहाँ चल जाएंगे, यहाँ चल जाएंगे, इसमें छप जाएंगे ना। ठीक है, जब ये यहाँ को जाएगा तो ये डॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही होती है पेपर फोल्डिंग। तो देखो दो डॉट तो इसमें पहले थे, ये और ये वाला बीच में और आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से दिखेगा। तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। अब 92 देखिए। अब इसमें लिखा है शशि को दौड़ना बहुत पसंद है। सप्ताह के दिनों में वह सुबह 5:30 बजे दौड़ना शुरू करता है। वह पार्क के 3 चक्कर लगाता है और सुबह 6:03 पर दौड़ समाप्त करता है। सप्ताह अंत वह पार्क के 5 अतिरिक्त चक्कर लगाता है। वह सदैव एक ही गति से दौड़ता है। सप्ताह अंत में वो किस समय अपनी दौड़ पूरी कर सकता है। देखो जो इसमें जो आपको क्वेश्चन समझना है, देखो शशि है कोई, वो उसको दौड़ना बहुत पसंद है। वो हफ्ते में, वो देखो आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो वो क्या करता है, रोज दौड़ता है। सुबह कितने बजे, 5:30 बजे दौड़ स्टार्ट करता है और 6:03 पर दौड़ खत्म होती है। तो देखो कितने चक्कर लगता है वो पार्क कितना बड़ा है ना। देखो 3 चक्कर लगते हैं उसमें, 3 चक्कर दौड़ता है वो। और कितना टाइम लगता है 3 चक्कर दौड़ने में उसको, 5:30 से 6:03 पर। तो आप देख लो 5:30 से 6:03 तक कितना टाइम हुआ। देखो 5:30 से 6 बजे तक हुआ आधा घंटा यानी 30 मिनट। फिर 3 मिनट और है आगे, तो कितने हुए 33 मिनट हुआ। ठीक है ना, 33 मिनट हुआ ना। तो 33 मिनट हुआ है और वो चक्कर कितने लगाता है, 3 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगा, इसको किसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 33 मिनट है और कितने चक्कर लगाता है वो 3। तो कितना 3 को 33 को आप 11 से 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो मतलब 1 मिनट में एक चक्कर में उसका कितना टाइम लग रहा है, 11 मिनट। समझे ना आप बात। एक चक्कर का मैंने क्यों निकाला, अब आपको समझ आएगा। देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, सप्ताह के अंत पर वह पार्क के 5 अतिरिक्त चक्कर लगाता है। 3 चक्कर तो वो लगाता ही लगाता है ना, नॉर्मल के जो डेली लगाता है। पर 5 चक्कर वो और लगाता है लास्ट दिन। 5 मतलब वो टोटल कितने चक्कर हो गए, फिर 3 तो वो लगाता था पहले, 5 एक्स्ट्रा लगा रहा है यानी 8 चक्कर लगा रहा है वो। समझ गए आप बात। ठीक है, नॉर्मल उसका टाइम कितने तक होता है, 6:03 तक। और वो अब क्या करेगा, वो 5 चक्कर और लगाएगा एक्स्ट्रा। तो आपको पता है कि एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, 55 मिनट। तो वो 11 मिनट लग रहा है ना। तो वो 5 चक्कर लगाएगा एक्स्ट्रा। तो 5 चक्कर में कितना लगेगा एक्स्ट्रा टाइम, 55 मिनट लगेंगे ना। ठीक है, तो 6:03 पर उसके नॉर्मल चक्कर लग रहे हैं। तो 5 चक्कर 6:03 पर उसका नॉर्मल टाइम लग रहा है, मतलब इतने तक वो चक्कर लगाता है डेली 3 चक्कर। 5 एक्स्ट्रा लगाएगा यानी 55, 11 गुणा 5, 11 मिनट लग रहा है ना एक चक्कर में। तो यानी 55 मिनट 5 चक्कर में एक्स्ट्रा लगाएगा वो। तो 6:03 के बाद आप 55 मिनट गिन लीजिए आगे, तो कितना आएगा 6:58। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुबह 6:58 पर। अब क्वेश्चन नंबर 93 से 94 में दिए गए उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के लुप्त भाग को बचाने और उसका चयन करें। इसमें हमारे को लुप्त भाग निकालना होता, बचाना होता। देखो जैसे ये है ना,
आप ये देखिए यहाँ पे, इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए। जैसे ये है ना यहाँ पे, इसकी तरह है, इसकी तरह मेरे को यहाँ पे चाहिए था। कौन सा होगा? फर्स्ट देख लो आप इसको यहाँ पे रख के देख लो, बन जाएंगे ना, मतलब कंप्लीट हो जाएगी फिगर। ठीक है, ये तो आप रखने देखो यहाँ पे बीच में कहीं नहीं लाइन, ये देखो ये वाली लाइन हुई है, ये देखो उल्टा बनाया इन्होंने, सीधा नहीं, ठीक नहीं। इसी तरह समझिए, जैसे ये है ना उसी तरह समझिए, ऐसे जैसे ये देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ऐसे ही होना चाहिए। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, देखो ऐसे ऐसे, इसी तरह से देखो लगाना वैसे ही। ठीक है, तो बार को ही रखना है। जैसे ये ना यहाँ पे जो इसका कर्व होगा ना, ये बार को, ये यहाँ भी क्या आएगा, कवर कर्व इस साइड को आएगा, अंदर कौन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर 1। 94 देखिए, इसमें जैसे ये है, देखो ये एरिया पहचानिए आपको, देखो तो ये डॉट ना इन्होंने ये सर्कल टाइप लगाया ना, डार्क सर्कल, ये इस साइड को है, ये है इस साइड को। देखो यहाँ पे ये इस यहाँ को, ये यहाँ को, तो मतलब क्या बनना है, क्रॉस में बनना है। देखो जो डार्क सर्कल था ये थे, ऐसे था यहाँ क्रॉस पे, ये यहाँ को, तो यहाँ पे इस साइड को ना, ये फिर क्रॉस में ऐसे। ठीक है, और ये वाला ऊपर को जाना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है ना, देखो इस साइड यहाँ पे डार्क सर्कल ये, तो समझ गए आप। वो तो इसमें भी है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, जो एरो ना इन्होंने ये ऊपर को बनाया है, ऊपर को थोड़ी बनना था एरो। जब एरो इसमें देखो, इन तीनों में जब एरो यहाँ बीच को बनना है, तो इसमें भी कहाँ को बनेगा, इस साइड को बनेगा, ऐसे आता है एरो यहाँ पे, देखो इसमें आया ऑप्शन नंबर 2 में। समझिए आप बात, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब 95 है, 4 परिवार ए, बी, सी और डी एक पंक्ति में घरों में रह रहे हैं। बी के पड़ोसी ए और डी है, और डी के पड़ोसी बी और सी है। ए के बगल में कौन रहता है? देखो आपको पता है बगल क्या होता है, बगल मतलब साथ में रहने वाला, पड़ोसी भी ऐसे ही होता है, साथ में। देखो तो हमारे को ये निकालना है कि ए के बगल में जो जो हमारे को हिंट दिए ना, उसके अनुसार चलना हमारे को। जैसे बी के पड़ोसी कौन कौन है, ए और डी, तो ए और डी के बीच क्या लिख दिया, बी, क्योंकि बी के पड़ोसी है वो, तो बी के साथ आना चाहिए, बी के बगल में आना चाहिए ए, बी के बगल में आना चाहिए डी, क्योंकि पड़ोसी है ना वो। ठीक है, आगे क्या बोला है, डी के पड़ोसी कौन है, बी और सी। डी के पड़ोसी है बी और सी, डी जो है वो बी और सी के बीच में आना चाहिए। देखो तो बी पहले ही लिखा था आपने, देखो ये तो पहले लिख दिया था आपने, क्योंकि बी ए और डी का पड़ोसी था, और डी जो है वो बी और सी का पड़ोसी है, तो डी को आपको बी और सी के बीच में लिखना पड़ेगा। ये बन गया, देखो इसका डायग्राम बनेगा इसके अकॉर्डिंग। आगे क्या बोला है, ए के बगल में कौन रहता है, तो ए के बगल में देखो आप एक साथ कौन है, बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वो मेरे पिता की पोती का भाई है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब एक्स हुई, ठीक है, एक्स मतलब कोई एक आदमी है, उसने दूसरे आदमी के बारे में बताया कि जो ये दूसरा आदमी है ना, मतलब आप 2 लोग हो, आपसे कोई तीसरा आदमी मिला, तो उसको बारे में आपने, जो आपके साथ था ना, आपके साथ वाला, उसका परिचय दिया आपने तीसरे आदमी को। जो तीसरा आदमी है ना, कि ये वह मेरे पिता के पिता, तो आप देखो पिता के पिता क्या हुआ, आपके जो पिता के पिता है ना, वो कौन है, दादा नहीं हुआ आपके। ठीक है, पिता के पिता कौन हुआ, दादा। पिता के पिता की पोती मतलब दादा की पोती, तो दादा की पोती कौन हुई, आपकी बहन नहीं हुई। आपके दादा की पोती कौन हुई, आपकी बहन हुई। तो आपकी दादा की पोती का भाई कौन हुआ, देखो जो आपके दादा की पोती है ना, आप भी दादा के पोते हो, और आपकी बहन भी दादा की पोती है। ठीक है, तो आपके दादा की पोती का भाई कौन हुआ, आप ही नहीं हुए, या आप हुए, या आपका कोई दूसरा भाई होगा, और 2 भाई आप, तो आप भी हुए, और आपका जो दूसरा भाई है वो भी दादा की पोती का, आपके दादा की पोती का भाई हुआ। ठीक है ना, तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो तो वो भाई नहीं हुआ, वाई एक्स का क्या होगा, भाई होगा। क्यों, लग गया ना आपको पता,
समझ गए ना बात। देखो क्या बोला था, जो x है ना वो y का क्या है, देखो वो मेरे पिता के पिता, पिता के पिता वो मतलब दादा की पोती, दादा की पोती कौन हुई, आपकी बहन का भाई, आपकी बहन का भाई क्या हुआ, आपका भाई नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्स वाई किस प्रकार संबंधित है, भाई, ये भाई आ जाएगा, इसका ब्रदर आ जाएगा, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन नंबर 1। अब 97 है, एक निश्चित संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 72 है, यानी 72 है, वहां उपस्थित घोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। अब हमारे को बताना है कि कहीं पे जा रहे हैं, मतलब घोड़े जा रहे हैं साथ में और आदमी भी जा रहे हैं, जितने घोड़े उतने ही आदमी है, तो पैरों की संख्या कितनी है, 72। तो हमारे को ये बताना है कि घोड़े कितने हैं। अब आपको पता है, अगर मान लो 10 घोड़े होते हैं, तो 10 से कितने होने, आदमी, क्योंकि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है। तो अब 10 घोड़े अगर, तो पैर कितने बनने, 10 गुना 4, 10 घोड़े कितने पैर होते, 4, 10 गुना 4 40, 10 घोड़े तो 10 ही आदमी होने, तो आदमी के पैर कितने बनने, आदमी के होते 2 पैर, 10 गुना 2 20, टोटल पैर कितने हुए, 40 और 20 60। देखो 10 से तो हम 60 में पहुंच रहे, अब 11 से भी हम ऐसे ही पहुंचेंगे, 60 तक नहीं पहुंचेंगे। 11 चौका 44, अगर मान लो 11 घोड़े माने आपने, और 11 दूना 22, 44 और 22 कितना होता है, 66। अब 12 करके देख लीजिए, अगर मान लो 12 घोड़े, 12 चौका 48, तो क्योंकि घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो कितने पैर हुए घोड़े के, 12 चौका 48, तो 12 अगर घोड़े तो 12 ही आदमी भी होने चाहिए। 12 दूना, आदमी कितने पैर हो, तो 2, तो 12 दूना 24, तो 48 और 24 देख लीजिए आप, 48 और 24, 4 जमा 8, 12 का 2, तो 1 आया के 4 1 5 और 2 7, तो 72 पैर हुआ, बनेंगे ना। देखो 72 पैर कैसे बने, 72 पैर, 12 घोड़े 12 आदमी, क्योंकि आदमी के 2 पैर आएंगे, और देखो 12 चौका 48, 12 दूना 24, कुल मिला के बनेंगे 72 पैर। तो ये आ गया 12। इन्होंने पूछा कि वहां उपस्थित घोड़ों की संख्या क्या ज्ञात करे, तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी, 12। समझ गया बात। 98 है, एक कोड में कॉर्नर को, देखो CORNER को GSVRIV लिखा है, उसी कोड में सेंट्रल कैसे लिखा जा सकता है। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, देखो कॉर्नर को लिखा है, देखो सी, आपने ये देखा है सी की जगह पे क्या लिखा है, सी को किस में चेंज किया है, जी में, ओ को एस में, आर को बी में, एन को आर में, और ई को आई में, और आर को बी में। तो सेंट्रल को चेंज करना है आपने, इसी को देख के देखो, सी है ना, सी को किस में चेंज किया था इन्होंने, सेंटर को कैसे लिखा था, सी को किस में चेंज किया था, जी में, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, जी, देखो जी आ जाएगा ना, सी की जगह क्या आ जाएगा, इसी जगह पे आ जाएगा जी आ जाएगा, देखो यहाँ पे जी आ जाएगा। और ई है, देखो इसके बाद ई की, ई देखो आप यहाँ पे कॉर्नर में लास्ट सेकंड लास्ट है, तो सेकंड इसकी जगह पे क्या आया है, आई आया है, तो जी के बाद क्या आना चाहिए, अब आई आ जाए यहाँ पे, तो 2 सेकंड ऑप्शन में जी के बाद आई, बाकी में तो ये डी से हो रहा है स्टार्ट, इसमें जी के बाद जे आ गया। समझ गया बात। तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। इसका बाकी भी आप चेक कर सकते हो, पर हमारे को 2 चेक करने से ही पता लग गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 99 है, प्रश्न संख्या 99 और प्रश्न संख्या 100 में उत्तर चित्रों में से वो विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न चित्र उसके भाग के रूप में शामिल है। अब ये देखो, इसमें ऐसा देखा होता हमारे को कि ये ना इनमें से किसका पार्ट हो, जो प्रश्न चित्र ना उत्तर चित्र में से वो किसका पार्ट है, किस में आना था वो, मतलब उत्तर चित्र है ना जो, इसमें से इसके पार्ट, इसमें से एक पार्ट निकाला गया है, वो है यहाँ पे। तो किससे निकाला गया है ये पार्ट, देखिए इससे तो निकाला नहीं गया है, दिख रहा है आपको, इससे निकाला गया है, देखो देख सकते हैं आप, देखो ये फिगर बनी है, देखो यहाँ पे, इसमें देखो आप, ये यही नहीं है, देखो है बनी हुई, ठीक है। तो इससे ऑप्शन नंबर 2 से ये बीच वाला पार्ट इससे निकाला गया है, बाकी से तो देखो आप दिख रहा है, बाकी से निकाला गया किससे नहीं। तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसको देखिए ये किससे निकाला गया है, ये भी साफ पता लग रहा है कहाँ से निकाला गया, ऑप्शन नंबर 3 से निकाला गया। देखो इसको अगर आप पूरा करो ना, ऐसे करो पूरा, देखो ये इससे निकाला गया है बिल्कुल, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ से एस एक इन्होंने ये कट किया, देखो ये कट कर दिया और ये यहाँ रख दिया, समझिए आप बात। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
इस तरह से हमारे सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और पूरा ये पेपर सॉल्व हो गया है, ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है, समझाया आपको ध्यान से। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या कॉल पे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।